नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ हिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज आपके लिए लेके आए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम 20 अगस्त को जो होने वाला था, आयोग ने उसे कैंसिल कर 24 अगस्त को कर दिया है। यानी अभी भी अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की थी या अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। अभी भी आप इसके हिसाब से अगर चलेंगे तो 100% 80 से 90 नंबर आप गेन कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में आखिर है क्या। लेकिन आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपी ट्रिपल एससी पेट की तरफ से जो सिलेबस जारी हुआ है उसमें टोटल 15 सब्जेक्ट हैं और ठीक, और टोटल कितने प्रश्न आएंगे, इससे 100 प्रश्न बनाए जाएंगे 15 सब्जेक्ट में से। तो चलिए देखते हैं सब्जेक्ट क्या क्या है। तो पहले नंबर पे हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास, इससे आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे परीक्षा में। दूसरे नंबर पे है इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि एक इतिहास का ही पार्ट है लेकिन इसको अलग से पूछा जाएगा। इससे क्वेश्चन टोटल आएंगे 5 क्वेश्चन। तीसरे नंबर पे है जियोग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल भी और विश्व का भूगोल भी, दोनों को मिला के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। चौथे नंबर पे है इंडियन इकोनॉमिक्स, इससे भी 5 प्रश्न बनेंगे। 5वें नंबर पे है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान, इससे भी कुल 5 प्रश्न बनेंगे। छठे नंबर पे है जनरल साइंस, जिसमें कि आपका जनरल फिजिक्स, जनरल केमिस्ट्री, जनरल बायोलॉजी तीनों आ जाते हैं। तीनों को मिला के कुल 5 प्रश्न बनेंगे। 7वें नंबर पे एलिमेंट्री अर्थमेटिक, इससे भी टोटल 5 प्रश्न बनेंगे। 8वें नंबर पे जनरल हिंदी, हिंदी से भी कुल 5 प्रश्न बनेंगे। 9वें नंबर पे है जनरल इंग्लिश, इससे भी 5 प्रश्न बनेंगे। 10वें नंबर पे है रीजनिंग, इससे भी कुल 5 प्रश्न बनेंगे। यानी इतने सबको मिला के टोटल 50 प्रश्न बनाए जाएंगे, यानी 5-5 नंबर के हर सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। इसके बाद देखते हैं 11वें नंबर पे है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को यहाँ बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, ठीक। टोटल इससे 10 प्रश्न बनाए जाएंगे। इसलिए आप लोग करंट, यानी आपको इतना ध्यान देना है कि कम से कम 6 महीने का, यानी 6 महीने करंट अफेयर्स आपको देख कर ही जाना है, क्योंकि करंट अफेयर्स से कुल 10 प्रश्न बनाए जाएंगे, ठीक। तो जैसे अभी जितने भी खेल हुए हैं, जितने भी प्रतियोगिताएं हुई हैं, जितने भी सम्मेलन हुए हैं, इन सभी प्रश्नों को, जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं, जितने निधन हुए हैं, इन सभी को आपको देख कर जाना है करंट अफेयर्स में, क्योंकि इसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है 12वें नंबर पे जनरल अवेयरनेस, इससे भी कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद है 13वें नंबर पे अपठित हिंदी गद्यांश, इसमें आपको 2 गद्यांश दिए रहेंगे, ठीक। दोनों 5-5 नंबर के होंगे, यानी दोनों को मिला के 10 नंबर। 14वें नंबर पे है ग्राफ की व्याख्या, ये भी आपको 2 ग्राफ दिए रहेंगे, दोनों जो है वो 5-5 नंबर के होंगे, यानी दोनों को मिला के 10 नंबर का आपका ग्राफ हो जाएगा। 15वें नंबर पे है तालिका की व्याख्या, यानी 2 तालिकाएं दी होंगी, उसी के आधार पर प्रश्न पूछे गए रहेंगे और ये दोनों भी 5-5 नंबर के होंगे, यानी दोनों को मिला के 10 नंबर। इस तरह आपका 50 इधर 50 इधर, कुल मिला के 100 प्रश्न होते हैं। 2 घंटे का आपके पास समय रहेगा और अगर आप इसमें जितना बेहतर करते हैं उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि इसी के आधार पे मेरिट बनेगी। अगर आप मेरिट में आते हैं तभी भविष्य में आने वाली जितनी भी फॉर्म हैं, जैसे वो लेखपाल की हो, जूनियर असिस्टेंट की हो, वीडियो की हो, चाहे कोई भी यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी आने वाली फॉर्म है, जब तक आप इसको क्वालिफाई नहीं करते हैं, इसमें मेरिट में नहीं आते हैं, आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। इसलिए अभी भी आपके पास 13 दिन का समय है। अभी भी अगर आप लग जाते हैं तो आराम से इसको पास कर जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड ये पेपर नहीं बनने वाला। इसके लिए मैंने आपके लिए कुछ बुक भी लाया है, ठीक। अगर आप उस बुक को देख लेते हैं, 13 दिन में ख़त्म कर लेते हैं, तो भी आप 70 से 80 नंबर कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप ये लुसेंट की बुक, जो लुसेंट की बुक आती है संस्कृत व्याकरण और रचना की, अगर आप इसे देख लेते हैं, ठीक है, इसको पढ़ लीजिए, इससे बाहर आपको संस्कृत में कुछ भी नहीं पूछेगा, ठीक। दूसरे नंबर पे है इतिहास। तो इतिहास के लिए एक युक्ति की बुक आती है, फास्ट ट्रैक प्राचीन भारत का इतिहास क्विक रिवीजन की, ठीक। ये बहुत पतली होती है देखने में, लेकिन इसके अंदर सारी चीज़ें जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। तो इतिहास के 3 पार्ट होते हैं, प्राचीन की अलग आती है, मध्यकालीन की अलग आती है और आधुनिक की अलग आती है। यानी इन तीनों बुक में आप पूरा इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आपका दोनों पार्ट यानी कि 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। युक्ति की भूगोल की भी बुक आती है, क्विक रिवीजन की, इसमें भूगोल के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं
सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। युक्ति की ही साइंस की भी बुक आती है, ठीक, युक्ति फास्ट ट्रैक विज्ञान करके, ये भी क्विक रिवीजन की बुक है। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिल जाएंगे। और अगर आपको सिर्फ एक बुक से पढ़ना है, आप चाहते हैं कि मेरा एक बुक में ही हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाए, हिस्ट्री भी हो जाए, इंडियन नेशनल मूवमेंट भी हो जाए, जियोग्राफी भी हो जाए, इकोनॉमिक्स भी हो जाए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी हो जाए, साइंस भी हो जाए और जीए भी हो जाए, ठीक, तो इसके लिए आपको जो ये लुसेंट की एक बुक आती है वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान के नाम से, ठीक, इस बुक को आपको लेना है। इसमें आपको देखिए जैसे ये है, यहाँ पे इतिहास, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भूगोल, इधर देखेंगे कला और संस्कृति, सामान्य विज्ञान, खेलकूद, विविध, यानी इसमें आपको इतनी चीजें सिर्फ एक बुक में मिल जाएंगी, ठीक। यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा कि मैं किसी भी प्रकाशन का प्रचार कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इन सब बुकों को दिखाने का मेरा सबसे जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि आप कम समय में अच्छी बुक को पढ़कर अच्छे से अच्छा नंबर ला सकें, ठीक है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर आप बुक खरीदने में असमर्थ हैं तो कोई समस्या नहीं है। आप प्ले स्टोर पर जाकर, आप सभी मोबाइल यूज करते ही होंगे, तो आप प्ले स्टोर पर जाकर, एक सेकेंड, आप प्ले स्टोर जाकर लुसेंट ऑब्जेक्टिव इन हिंदी, लुसेंट ऑब्जेक्टिव इन हिंदी सर्च करेंगे तो आपको एक ऐसा लोगो दिखेगा, ठीक है, ऑफलाइन सामान्य विज्ञान। इसमें आपको इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संविधान, अर्थव्यवस्था, कला संस्कृति, खेल, कंप्यूटर, विविध, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर्स, यानी सब कुछ इसमें आपको इस ऐप में मिल जाएगा। ये पूर्णतः निःशुल्क है, सिर्फ प्ले स्टोर जाकर आपको डाउनलोड करना है और फिर इसको यूज करना है, ठीक। इस ऐप में आपको हिस्ट्री के सभी क्वेश्चंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, अर्थमेटिक, हिंदी, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, जीए, यानी कि लगभग आपको 70 नंबर के जो 70 क्वेश्चन हैं जो पूछे जाने वाले हैं, यानी इतने सब्जेक्ट लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लगभग 11 सब्जेक्ट आपको सिर्फ एक ऐप में ही मिल जाएंगे, ठीक है। लगभग 11-12 सब्जेक्ट आपको इसी ऐप में मिल जाएंगे, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। जहां तक बात रही अपठित हिंदी गद्यांश की, तो इसको आप आराम से कर लेंगे क्योंकि 2 गद्यांश रहेंगे, उसी में से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ग्राफ और तालिका, ये 2 चीजें आपको बस एक्स्ट्रा पढ़नी रहेंगी, बाकी सब चीज़ें आपको जो लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक ऐप है उसमें आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का बस एक ही उद्देश्य था कि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छा नंबर गेन करें और आगे आने वाली परीक्षाओं में बैठने के योग्य हो जाएं, ठीक है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। ये मेरा पहला वीडियो था, ठीक है। अगर मुझसे कोई भी गलती भूल चूक हुई हो तो उसे अपना भाई समझकर क्षमा करिएगा। धन्यवाद।